हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चे, मैंने पहले साइंस क्लास में लगभग 6 क्लास ले चुके हैं आप लोगों का। तो आज एक और क्लास होने वाला है जिसमें हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन से कुछ टॉपिक्स हैं। पहला आपको टॉपिक है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग तो सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक, कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, सौर कुकर में किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग आपको गाड़ियों के अग्रद्वीपों में, आपको सर्च लाइट में किया जाता है। बट इसका ये कन्फर्म बच्चे नहीं होते हैं कि आखिर उसका प्रयोग करते कैसे हैं। ठीक है, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हमें हजामती दर्पण के रूप में, ठीक है ना, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में। और सबसे पहले एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए नए वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग रोगियों के कान, नाक या फिर और सभी कान, नाक या फिर जैसे गला हो गया, ठीक है, गले रोग में देखने के लिए आज सभी का प्रयोग बताऊंगा कि कैसे प्रयोग किया जाता है उसको। ठीक है, और अगर हम लोग पॉइंट देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सौर कुकर में, ठीक है, सौर्य जो सूर्य से आने वाली प्रकाश से जो एक कुकर में रखकर जो भोजन बनाया जाता है ना, उसका भी प्रयोग हम लोग अवतल दर्पण का ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण यहाँ पे लगाया गया रहता है। ठीक है, और इस अवतल दर्पण के इतना समीप इस व्यक्ति को बैठाया जाता है कि अगर हम यहाँ से एक ऐसे अवतल दर्पण होता है ना, इधर से रजतीत कर देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये व्यक्ति को बैठाते हैं ना जिसका दाढ़ी, ये हजामती दर्पण के रूप में यूज किया जा रहा है, जिसका दाढ़ी ये हजाम को काटना है। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ से आता है प्रकाश और एक यहाँ से जाता है। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ एफ से होकर गुजर जाता है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि एफ से होकर गुजर जाता है किरण। ठीक है, और एक यहाँ पे जो होता है ये भी किरण कहाँ से होकर गुजर जाता है, तो बिल्कुल जितना कोण बनाते हुए ये ध्रुव पे टकराता है, ये ध्रुव पी कहते हैं इसको, उतना ही कोण बनाते हुए ये बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ला करके एक निर्माण करता है और बहुत बड़ा चित्र का निर्माण हो रहा है जो कि दाढ़ी का रूप है। ठीक है, और यहाँ से हजाम जो है दाढ़ी को अच्छी तरह से देख पाते हैं और बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको उपयोग और प्रयोग दोनों आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब कह रहा है कि रोगियों के कान, नाक, गले रोग में देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मुख है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का मुख है। ठीक है, चलिए ये नाक हो गया, ऐसे इस प्रकार से इस मुख में अगर डॉक्टर को देखना है, ठीक है, यहाँ इस डॉक्टर को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर का ऐसे प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, ऐसे, ठीक है, मान लीजिए कि ये डॉक्टर है, ठीक है ना, और इसके कपाल पर ऐसे जो है ना एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है जिससे यहाँ लगा ये प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ से इस रोगी के मुख में हमें देखना है, ठीक, गला में देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से अवतल दर्पण जब इसके माथे पे लगा रहता है तो प्रकाश, बहुत सारी प्रकाश ऐसे निकल करके आते हैं। ठीक है, और सभी का सभी प्रकाश क्या होता है कि एक जगह यहाँ पे केंद्रित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर केंद्रित कर देता है ये अवतल दर्पण। ठीक है,
तो जैसे ही यह केंद्रित करता है ला करके यहाँ पे किरण को, अब बहुत सारे फोकस पर जाकर जब केंद्रित करेंगे तो यहाँ पे अधिक क्या होता है, रोशनी दिखाई देता है। और गले में अधिक रोशनी के कारण गले का रोग जो है ना, छोटा मोटा जो भी रोग है वह दिखाई दे देता है। इसलिए रोगियों के नाक, ये कान, गले के रोग में भी इस अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या, सौर कुकर में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सौर कुकर जो है ना इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, और यह सारा परावर्तक सतह होता है बच्चों। ठीक है ना, सारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। और जैसे ये सारा परावर्तक सतह होता है, अगर यहाँ से सूर्य की प्रकाश यहाँ तक लौट रही है, यहाँ आकर क्या हो रही है, परावर्तित, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर ला करके केंद्रित कर देता है। क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है बच्चों कि अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने पर परावर्तित होने वाले सभी प्रकाश को एक जगह क्या करता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रकाश को एक जगह अभिसरित कर देता है और एक स्टैंड की सहायता से क्या, इस पर एक कुकर बना दिया गया रहता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से एक कुकर बना दिया गया रहता है जिसमें जल डाल करके और चावल डाल करके आप उसमें चावल को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें चावल उबाला जा सकता है। तो इस प्रकार से सौर कुकर का निर्माण होता है। तो ये अवतल दर्पण पर ही निर्माण हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग नई खोज करना चाहते हैं कि चलिए इसको उत्तल दर्पण पर बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तल दर्पण पर अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा, सूर्य का प्रकाश इधर चला जाएगा, यहाँ से आएगा इधर चला जाएगा, तो प्रकाश केंद्रित जब होगा ही नहीं तो भोजन बनेगा कैसे। ठीक है, इसलिए यह केवल अवतल दर्पण पर ही संभव है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट, सौर कुकर। ये तीन ही टॉपिक से आपसे सवाल पूछता है। अगर ये सवाल पूछता है कि अवतल दर्पण में, हजामती दर्पण में किसका प्रयोग, सीधी सी बात है लगा देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले में देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में किसका उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि अगर सवाल पूछ दें, बट अगर कहीं सवाल आ जाता है ना कि क्यों रोगियों के नाक, कान, गले में देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, अगर सवाल में आ जाता है कि इसका वर्णन करें क्यों, ठीक है, तो उसका वर्णन आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ इस शेफ को बना देंगे और वर्णन हो जाएगा। ठीक है, और ये सवाल जब आएगा ना तो 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये अवतल दर्पण का कुछ उपयोग था। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग अब हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला था बच्चों। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान केंद्रित करेंगे अपने बोर्ड पे। चलिए इस बार जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग देखेंगे, सॉरी उपयोग देखेंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, पहला नंबर पॉइंट है स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट। तो हम चर्चा करेंगे स्ट्रीट लाइट जो है इस प्रकार से एक स्टैंड लगा दिया गया रहता है और इस प्रकार से एक हैंडल पर थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके कुछ स्ट्रीट लाइट ऐसे लगा दिया गया रहता है। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े स्थानों पर जहां बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचते हैं, आवागमन रहता है बहुत अधिक लोगों का, वहां पे ये स्ट्रीट लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण रहता है तो ये तो प्रकाश ये नीचे आता ही है बच्चों, ये प्रकाश जो है नीचे इस प्रकार से आता ही है, लेकिन इस पर भी पड़ने वाले सारे प्रकाश इसको क्या करते हैं, बिखेर देते हैं और एक स्ट्रीट लाइट का ये रोशनी जो है बहुत अधिक दूरी को कैच करता है, बहुत अधिक दूरी को पकड़ बनाता है, इसलिए ही तो इसका नाम पड़ा है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट का मतलब होता है अधिक दूर तक पकड़ बनाना। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में इसलिए उत्तल दर्पण का यहाँ पीछे की तरफ प्रयोग किया जाता है ताकि इसका भी प्रकाश, सारे रोशनी कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ताकि कोई भी प्रकाश यहाँ से रोशनी का ह्रास नहीं हो पाए। ठीक है,
अगला नंबर अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं तो बस, ट्रक इत्यादि के साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जानते हैं क्यों? चलिए यहाँ एक उत्तल दर्पण बना देते हैं, ठीक है। और साइड मिरर का अर्थ होता है जो चालक होता है उसके बगल में एक दर्पण लगाया गया रहता है, ठीक है। जानते हैं क्यों? यह जो है सबसे पहले यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ मान लीजिए कि चालक का नेत्र है, ठीक है। यहाँ चालक का क्या है? नेत्र है। तो यह इसका उभरा हुआ ये परावर्तक सतह होता है जो कि बहुत अधिक क्षेत्र को क्या करता है बच्चों? कवर करता है। बहुत अधिक क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। इसलिए अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए कि ऐसे सवारी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई सवारी ऐसे चल रहा हो बच्चों, तो इसको जो है ना, इसका प्रकाश इसमें करके, इसमें परावर्तित करके और क्या करता है कि इधर इसको भेज देता है। ये चालक के नेत्र तक क्या करता है ना कि पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र को क्या करता है कि कवर करता है। बहुत बड़े बड़े सवारियों को क्या करता है कि छोटा रूप में बना करके और दिखा देता है। अगर एक साइड मिरर में अगर एक ट्रक दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रक दिख रहा है, तो बाकी के अगल बगल के वाहन हैं वे नहीं दिख पाएंगे, जिससे हमें क्या होगी? हमें अपने वाहन को चालित करने में समस्या होगी, ठीक है। इसलिए बहुत अगल बगल के सवारी भी वाहन भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र हो गया। इतना ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? विस्तृत। इसे हम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का मतलब हो गया विस्तार रूप में आपको क्षेत्र के रूप में क्या करेगा? आपको दिखा देगा, ठीक है, जिससे आपको वाहन चलाने में आसानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, ठीक। अगला पॉइंट अगर देखा जाए, चलिए स्ट्रीट लाइट देख लिए ना। स्ट्रीट लाइट बस, ट्रक इत्यादि वाहनों में साइड मिरर के रूप में। तो दूसरा नंबर हम कह सकते हैं साइड मिरर में। क्या? साइड मिरर या पश्च दर्पण भी इसे कहते हैं। साइड मिरर या पश्च दर्पण, याद रखना बच्चों, पश्च दर्पण, इसे ही पश्च दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि पीछे की वस्तु को दिखा रहा है ना, तो पश्च दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल आसान तरीका से आप इसे समझ सकते हैं, सेफ के द्वारा, बिल्कुल ठीक। अब आप कहेंगे एक और पॉइंट इसमें होने वाला है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें होगा कि किसी वस्तु को हमेशा वस्तु और पॉइंट होने वाला है क्या इसमें? चलिए इसमें लगभग 2 पॉइंट जो है ना क्लियरली दिखाता है। उत्तल दर्पण आपको हो जाएगा कहाँ? ये पश्च दर्पण के रूप में, और एक स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह विस्तृत रूप देता है, और यह इससे भी विस्तृत रूप लेने के लिए ही इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग, स्ट्रीट लाइट में ये और साइड मिरर में, यानी कि पश्च दर्पण में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने बताने वाला था। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे कि अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक एक में होगा चिन्ह परिपाटी, और दूसरा में हमें पढ़ना है ये फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और वस्तु दूरी के बारे में। जैसे कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ता है कि ये अपोजिट, फोकस का अपोजिट जो है बराबर होता है हमेशा वस्तु दूरी के अपोजिट और प्रतिबिंब दूरी के अपोजिट के योग का, ठीक है। किसके? 1/f के बराबर होता है ये दोनों का योग, ठीक है। इसे हम सिद्ध करेंगे, उससे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।